हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। अगर आप शेयर बाजार में यहाँ पे ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टिंग करते हो, तो इनके बारे में आपको कुछ हद तक जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए। सो खबर की अगर हम लोग बात करें किससे रिलेटेड खबर देखने को मिल रही है, तो दोस्तों हमारे शेयर बाजार का वॉचडॉग सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, तो उन्हीं की ओर से हम लोग को खबर देखने को मिल रही है। आपको पता ही है, सेबी काफ़ी सारे नए रूल्स रेगुलेशन बनाता रहता है, या फिर जो पुराने रूल्स है उसमें चेंजेस करता रहता है, अमेंडमेंट यहाँ पे लाते रहते हैं, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते हमको शेयर बाजार का पूरा काम चलते हुए देखने को मिल जाता है। सो जैसे कि आपको बताया कि 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग इस वीडियो में कवर यहाँ पे करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट कि सेबी यहाँ पे किस टॉपिक से रिलेटेड बात यहाँ पे कर रही है। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, फेक न्यूज़ के चलते। यस, आप सभी लोगों को पता है शेयर बाजार में ऑफिशियल खबर होती है, अनऑफिशियल खबर होती है। आप चाहो तो इसको रूमर्स भी कह सकते हो, ठीक है, अफवाहें भी कह सकते हो, ठीक है। शेयर बाजार में इस प्रकार की काफ़ी सारी घटनाएं हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो इसी से रिलेटेड सेबी ने कुछ नए नॉर्म्स यहाँ पे इश्यूज़ कर दिए हैं, जो कि हम लोग को मार्केट में जो रूमर्स चलते हुए देखने को मिल जाते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होते हुए देखने को मिल जाएंगे। मतलब बेसिकली यहाँ पे सेबी क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, तो देखिए शेयर बाजार में कोई भी खबर आती है तो मैं भी कहता हूँ, देखिए रिपोर्ट के जरिए खबर है, अनऑफिशियल खबर है, ठीक है, मतलब अभी तक उसकी पुष्टि हुई नहीं करके। तो इसमें क्या हो जाता है कि कोई भी खबर आ जाती है, मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है, वो कहती है कि भाई अनऑफिशियल खबरें करके हमारा टाटा के साथ, बिरला के साथ, अंबानी के साथ, अदानी के साथ, सबके साथ बिजनेस का टाई अप होने वाला है, ठीक है। एंड ये तो ऑफिशियल खबर है नहीं, बट जैसे ही ये नाम सुन जाते इतने बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप के, तो स्टॉक तो रॉकेट यहाँ पे बन जाता है। एंड जब वो एक्चुअल में खबर यहाँ पे सामने आ जाती है तब तक तो काम तमाम हो जाता है, तब वो नीचे आ जाते हैं। सो ये जो अनऑफिशियल रूमर्स की जो खबर है उससे रिलेटेड क्या करना पड़ेगा, जिस भी कंपनी का नाम सामने आ रहा है उसको जल्द से जल्द क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। जल्द से जल्द मतलब कितना, विद इन 24 आवर्स, एक दिन के अंदर अंदर आपको बताना पड़ेगा भाई कि अगर मान लो जो मेरी कंपनी SMKC, खबर आ गई कि SMKC कंपनी और टाटा ग्रुप में पार्टनरशिप होने वाली है 100 करोड़ की। अभी सच या झूठ किसी को पता नहीं, तो SMKC को बताना पड़ेगा, हमारी कंपनी को बताना पड़ेगा, एक्सचेंज को, अपने शेयर होल्डर को, कि क्या ये सच है या फिर झूठ है करके, ठीक है। क्योंकि अगर देखा गया तो ये खबर, वरना क्या हो जाता है कि खबरों के चलते स्टॉक एकदम रॉकेट बन जाता है एंड बाद में क्लैरिफिकेशन आता है, अरे नहीं भाई ऐसा तो कुछ है नहीं करके, हमने तो कुछ बोला नहीं करके, एंड स्टॉक फिर क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। तो इस प्रकार की घटनाओं के चलते आपको पता ही है बाजार में काफ़ी सारा बड़ा बड़ा खेल भी चलता है। काफ़ी सारे ऐसे बड़े लोग हैं जो कि क्या करते हैं, अफवाह फैला देते हैं कि बाजार में ये होने वाला है, एंड स्टॉक एकदम रॉकेट 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 बनना स्टार्ट हो जाता है। एंड जब क्लैरिफिकेशन आता है भाई ऐसा कुछ नहीं, तो स्टॉक गिर जाता है। इसलिए कहावत भी बनी थी शेयर बाजार से रिलेटेड कि बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़ करके, ठीक है। क्योंकि रूमर्स के चलते ही बाजार में पहले से ही तेजी या फिर मंदी आ जाती है, एक्चुअल खबर आने के बाद उसका एग्जैक्ट उल्टा होता है। तो सेबी ने यहाँ पे क्या नया नियम लेके आया है कि जिस भी कंपनी का नाम सामने देखने को मिल रहा है किसी भी खबर के चलते, और खबर मतलब क्या, ऐसे छोटी मोटी खबरें नहीं, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट खबर। इंपॉर्टेंट मतलब यहाँ पे फाइनेंस के दुनिया में एक शब्द होता है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं, एक्चुअल में ये शब्द है जिसको बोलते हैं प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ऐसी खबर जो कि शेयर के प्राइस को ज़बरदस्त तरीके से ऊपर या फिर नीचे करवा सकता है, ऐसी अगर कोई खबर अगर आ जाती है तो इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन देना आना चाहिए। आप ऐसे आलतू फालतू खबरों के चलते अगर क्लैरिफिकेशन, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगेन कहना चाहूँगा, प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, क्योंकि नॉर्मल खबरों के चलते शेयर के प्राइस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो होती है उसके चलते शेयर का प्राइस में हम लोग को मूवमेंट देखने को मिल जाता है। तो पहला खबर आप लोगों को समझ में आ गया, यस, अगर प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है इसके चलते शेयर ऊपर या नीचे आ जाता है, एंड वो अनऑफिशियल खबर है, जल्द से जल्द क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा विद इन 24 आवर्स। ये पहली खबर हम लोगों को सेबी की ओर से देखने को मिल चुकी है, एक नया नियम सेबी लेकर यहाँ पे आ चुका है। देन दोस्तों आ जाते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। सो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट किससे रिलेटेड है, तो दोस्तों कॉर्पोरेट एक्शन। यस, कॉर्पोरेट एक्शन मतलब आप लोगों ने देखे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बाजार में देखने को मिल जाती है, एंड अगेन प्राइस को पकड़ने वाली कुछ खबरें, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कंपनी को QIP लाना है, ठीक है, फंड रेजिंग यहाँ पे करना है, ठीक है। अभी तक बहुत सारी इसमें चीज़ें यहाँ पे ऐड की जा सकती है, शायद से भविष्य में OFS की भी बात इसमें यहाँ पे हो सकती है, ठीक है, या फिर मर्जर एंड एक्विजिशंस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या हो जाता है कि मान लीजिए अगर शेयर कोई 100 रुपये पे चल रहा है, ठीक है, एंड एकदम से रॉकेट यहाँ पे बन जाता है स्टॉक, और वो स्टॉक बन गया 1000 पे, और फिर बाद में क्या हो जाते हैं कि डील आ जाती है कि अरे नहीं भाई हम डील करेंगे 900 रुपये पे। तो क्या कर लिया उन्होंने, एक्चुअल शेयर 100 का था, एंड यहाँ पे एक डील यहाँ पे होने वाली थी, मर्जर एक्विजिशन होने वाला था, ठीक है, मतलब कंपनी को अच्छा भाव मिले, इसीलिए क्या होता है स्टॉक पहले ही भाग जाता है। ऐसा कैसे भाग जाता है भाई, एकदम से, मतलब
एक दो हफ्ते में ही, एक दो महीने में ही, विद इन ये इतनी बड़ी खबर आनी है उसी चीज़ के चलते, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड अभी सेबी ने नया नियम क्या लाया है कि अगर आप इस प्रकार की कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन वाली घटनाएं होती है तो उससे रिलेटेड जो पुराना प्राइस है उसी के ऊपर वो फोकस यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ये जो एकदम एक्सट्रीमली प्राइस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, ये समझ में आ जाता है कि ये कैसे भागे करके, बट अभी इसको प्रूव भी कैसे करेंगे वो भी एक देखने वाली चैलेंजिंग वाला पार्ट यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है ओएफएस में भी ये चीज़ें बहुत बार होती है कि स्टॉक 100 रुपये पे चल रहा है करके, ठीक है। अभी तक ये हुआ नहीं, ओएफएस की बातें तो सामने नहीं है, बट ये भी ऐड किया जा सकता है। एकदम रॉकेट बन जाता है, स्टॉक 1000 पे चला जाता है एंड फिर बोलते हैं अरे ले लो 800 रुपये पे ले लो। आप समझ रहे हो, मतलब 100 पे था, एकदम रॉकेट बना दिया और फिर यहाँ पे सस्ते दाम इस प्रकार से लेके आ रहे हैं, फिर भी फायदा ही हो रहा है। 100 की चीज़ 800 में बेच दी। ये मर्जर एंड एक्विजिशन में ये चीज़ें सबसे ज़्यादा होती है, कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए करते हैं ऐसा, ठीक है। मेरी कंपनी 100 रुपये का शेयर चल रही है, एक काम कीजिए, अभी मैं अगर इसको मर्जर एक्विजिशन को लेकर आ जाऊँगा तो ये और डिस्काउंट मांगेगी, एक काम करो इसको ऊपर लेकर जाओ, 1500 कुछ भी लेकर जाओ और फिर वो डिस्काउंट मांगेगी, दे देना 10-15 रुपये % का या 20 कुछ भी दे दो, वैसे भी फायदे में ही रहेंगे। तो इस प्रकार की जो धांधलीबाजी थी ये भी ज़बरदस्त चलती थी, इसको भी अभी सेबी यहाँ पे क्या करेगा, कंप्लीटली रोकने की कोशिश यहाँ पे करने वाला है। जो भी प्राइस एक्सेस हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिला है एंड वहाँ पे जाके वो डील होते हुए देखने को नहीं मिलेगी। देन दोस्तों आखिरी तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो वो है दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड। यस, मार्केट कैप आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। मार्केट कैप का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। मतलब आप चाहो तो इसको एलटीपी भी कह सकते हो, लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस, जो अभी चल रहा है, जो रोज़ बदलता है, जो रोज़ एक एक सेकंड में बदलता है, ठीक है, ये रोज़ बदलता है। और नंबर ऑफ शेयर तो कांस्टेंट रहते हैं अनटिल एंड अनलेस कोई बोनस ना हो जाए, राइट इशू ना आ जाए, बायबैक ना हो जाए, तब तक तो नंबर ऑफ शेयर्स तो कंपनी के कांस्टेंट ही रहते हैं, ठीक है। एंड फ्री फ्लोट के हिसाब से लिया जाता है, तो इस हिसाब से क्या मिलता है हमें, मार्केट कैप मिलता है, ठीक है। सो इस नियम में अभी हम लोग को बदलाव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, किसमें, मार्केट कैप में। तो अभी सेबी ने यहाँ पे क्या कर दिया है, रूल को ऑल्टर कर दिया है टू डिटरमाइन मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ लिस्टेड फर्म्स टू यूज 6 मंथ का एवरेज, 6 महीने का एवरेज यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 31 दिसंबर के हिसाब से अगर इसको कंसिडर करें तो पिछले 6 महीने का जितना भी डेटा था उसका एवरेज निकाला जाएगा और उस एवरेज के हिसाब से मार्केट कैप डिसाइड किया जाएगा। एंड मार्केट कैप डिसाइड करके अल्टीमेटली इसका फायदा किसको होता है, यस, मतलब किसको फोकस रहता है, म्यूचुअल फंड वालों को। म्यूचुअल फंड में आपने देखा ना, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मतलब ब्लू चिप वाले, मिड कैप वाले, देन उसी के साथ साथ स्मॉल कैप वाले, तो एक इस हिसाब से वो डिसाइड करते हैं, मार्केट कैप के हिसाब से तो डिसाइड करते हैं। अभी फिलहाल सेबी का नियम क्या है मार्केट कैप के हिसाब से, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। पहले 100 कंपनी उसको लार्ज कैप कहते हैं, फिर 101 से लेकर 250 तक मिड कैप कहते हैं, अबाउट मतलब 250 एंड प्लस उसको स्मॉल कैप कह देते हैं। इसको भी वो चेंज करने की बातें कर रहे थे, 100 के बदले 125 करेंगे करके, बट ये नियम में हम लोग को फिलहाल तो बदलाव होते हुए देखने को मिल रहा है कि इसको क्या किया जाएगा, पिछले 6 महीने का एवरेज के हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाला जाएगा एंड उस हिसाब से बताया जाएगा कि कौन सी कंपनी किस कैटेगरी में आती है, कौन सी वो लार्ज कैप में आती है, मिड कैप में आती है एंड स्मॉल कैप में आती है, ठीक है। उसके ऊपर फोकस रखा जाएगा। एंड अगर एक कोई कंपनी जब भी इसका कैलकुलेशन किया जाएगा, अगर वो कंपनी बार बार डांस कर रही है, मतलब कभी लार्ज कैप, कभी मिड कैप, कभी स्मॉल कैप, कभी माइक्रो कैप, कभी नैनो कैप, ऐसा भी अगर होता रहेगा, बार बार शिफ्टिंग हो रही है, बार बार शिफ्टिंग हो रही है, तो उसके ऊपर ये नियम वो लागू नहीं करेंगे। इसका अर्थ ये रहेगा कि एक कंपनी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, ठीक है। तो इस प्रकार का नियम यहाँ पे वो लागू करने की कोशिश करेंगे। एंड ये जो नियम है हर किसी कंपनी के नहीं, पहले अगर हम कहें तो टॉप 100 कंपनीज़ को ही इस नियम में लाया जाएगा, देन उसके बाद और 250 कंपनीज इसमें जोड़े जाएंगे एंड धीमे धीमे करके इसको चेक किया जाएगा ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है भी या नहीं। तो इस प्रकार के सेबी के कुछ नियम हम लोग को फिलहाल तो आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जिसमें से हम कह सकते हैं जो तीसरा नियम हम लोगों ने देखा है एज अ शेयर होल्डर, ठीक है, हमें इसका ज़्यादा कोई इतना मतलब फोकस रखने की जरूरत है नहीं, वो खास करके म्यूचुअल फंड वालों को इसकी ज़्यादा जरूरत रहेगी। हाँ, फिर भी हम थोड़ा सा मार्केट कैप तो वैसा भी यहाँ पे चेक करते ही रहते हैं। देन अगर हम लोग बात करें, जो सेकंड नियम देखा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि प्राइस को पहले ही भगाया जाता है, फिर बाद में डिस्काउंट के ऊपर लेके आ जाता है, वो भी अल्टीमेटली डिस्काउंट बोलने के लिए कंपनी को इसका फायदा मिलता है। एंड यूजुअली देखा गया तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें करके ही प्राइस को भगाया जाता है, तो उसको वो बदलने की कोशिश करेंगे, पुराने प्राइस को ही लेंगे। एंड पॉइंट नंबर 1 जैसे मैंने आपको कहा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि रूमर्स मार्केट में फैलाए जाते हैं। रूमर्स तो अभी कभी हटाए तो नहीं जाएंगे, बट देखा गया तो उससे रिलेटेड जितना जल्द से जल्द क्लैरिफिकेशन आएगा उतना ही कम वो रूमर का इम्पैक्ट हम लोग को शेयर के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ऐसा भी फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को आने वाले समय में धीमे धीमे करके इंप्लीमेंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। और भी अगर देखा गया तो सेबी के रडार में और भी भयंकर नियम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जिसको आते समय धीमे धीमे करके इंप्लीमेंट करते हुए देखने को मिल जाएंगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड
अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओरिजिनल चैनल को ही सब्सक्राइब करना है। और एक चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, इसको भी फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।